हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिवेंज विथ लव। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और न्यू आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम पहले कहानी के बारे में जान लेते हैं। हमें लैन जैन दिखाया जाएगा। लैन जैन अपनी फैमिली में अपने अंकल के साथ रहता है और लैन जैन का भाई भी है। अभी लैन जैन मतलब थोड़ा गरीब है। वो एक कंपनी में जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, पर उसकी जॉब अभी लग नहीं रही है। इंटरव्यू दे के आया है और हमारा विंग है तो वो अपने फैमिली में अकेला है। उसकी फैमिली में बस वो अपनी ग्रैनी के साथ रहता है और विंग रिच है। अब हमें पता चलेगा इस स्टोरी में आखिर में विंग कैसे रिच बना और लैन जैन क्यों गरीब हो गया, क्योंकि लैन जैन पहले अमीर था। तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं और बातें हम स्टोरी में ही जान लेंगे। और एक बात और, इसमें विंग अल्फ़ा है और लैन जैन ओमेगा है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का बैठ के रो रहा था और कह रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी मेरे साथ हो सकता है। मेरी एक उस गलती के लिए आज मुझे इतना बड़ा काम करना पड़ रहा है। अगर मैंने वो गलती नहीं की होती तो मुझे ये काम नहीं करना पड़ता। यही सोच के वो लड़का रो रहा था और वो हमारा लैन जैन था जो अपने बिस्तर पे बैठ के रो रहा था और अपने आप कह रहा था, लैन जैन तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकते थे, तुम्हें ये गलती कभी नहीं करनी थी अपनी ज़िंदगी में। अब तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, तुम्हें मर जाना चाहिए। यही बस लैन जैन सोच रहा था और अपने आप से बोल रहा था। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आखिर में क्या हुआ था। अब हम फ्लैशबैक में जा रहे हैं। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है लैन जैन अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसकी फैमिली में उसका ब्रदर और अंकल थे और लैन जैन बहुत इस समय तकलीफ़ में था, क्योंकि उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी थी 4-5 साल पहले, क्योंकि उन्होंने कुछ गलतियां कर दी थी कंपनी में। कुछ लोगों के ऊपर विश्वास कर लिया था जो लोग विश्वासघात करके चले गए थे। तो इसीलिए अब लैन जैन एक पुअर फैमिली से था और उसे अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए कई जगह पार्ट टाइम जॉब करने पड़ते थे। तभी उसे पता चला था कोई वी कंपनी है जो न्यू है और वो इस समय नंबर 1 पे जा रही है। उसमें असिस्टेंट के लिए वैकेंसी खाली है। तब लैन जैन ने जब ये सुना था तो उसने ये फॉर्म डालने का सोच लिया था, क्योंकि उसमें जितना क्राइटेरिया मांगा गया था वो सारा लैन जैन के पास था। लैन जैन भले अब गरीब हो गया था पर उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, बस उसे मौका नहीं मिल रहा था कहीं जॉब करने का, क्योंकि सब लोग जैसे जानते थे लैन जैन के फादर को कि वो कितने रिच थे। तो इसी वजह से कोई उसे जैसे जॉब पे नहीं रखना चाहता था। लैन जैन को ऐसा लगता था और उस जॉब के बारे में सुन के लैन जैन तुरंत जाता है, फॉर्म फिल कर देता है ऑनलाइन और अपने घर चला जाता है। अपने घर जाने के बाद अपने ब्रदर को बताता है कि उसे एक जॉब के बारे में पता चला है जिसके लिए उसने फॉर्म फिल कर दिया है और अगर वो जॉब मिल गई तो इनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी और उसमें सैलरी बहुत अच्छी है। तब शिचैन और अंकल भी खुश हो गए थे। अब अंकल जॉब नहीं कर सकते थे तो वो घर पे ही रहते थे और शिचैन थे जो एक कॉलेज में पढ़ाते थे बच्चों को, टेम्परेरी थे, परमानेंट नहीं थे। उनकी नौकरी कभी भी जा सकती थी और वो लोग कहते हैं चलो ये तो अच्छी बात है कि कम से कम तुम्हारी नौकरी तो फिक्स रहेगी, नहीं तो शिचैन की नौकरी का कोई भरोसा नहीं है कब चला जाए। तब लैन जैन कहता है, ब्रदर आप टेंशन मत लो, अब मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और ये कह के लैन जैन अपने रूम में चला जाता है और अपने रूम में जाने के बाद अपने इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करता है। कपड़े वपड़े सब कुछ एकदम प्रेस करके एकदम सब कुछ मेंटेन करके रखता है कि उसको उसके ऑफिस में जब वो इंटरव्यू देने जाए तो कोई कुछ बोल ना पाए। तो इसलिए सारी प्रिपरेशन एकदम मस्त तरीके से किया था लैन जैन ने। और प्रिपरेशन करने के बाद वो जाके सो गया था। फिर दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है लैन जैन सुबह सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलता है और कुछ टाइम में ऑफिस पहुंच भी जाता है। और बाहर बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था लैन जैन, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे क्योंकि वो कंपनी बहुत ज़्यादा पे कर रही थी और सब लोग उस कंपनी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुने थे, क्योंकि वो कंपनी लंदन से शुरू हुई थी और लंदन के बाद अब चाइना में इसका न्यू ब्रांच खुल रहा था। तो अब जो बॉस थे वो चाइना में ही रहने वाले थे। और
अब लैन जैन का चांस आ जाता है अंदर जाके इंटरव्यू देने का। वो जाता है अंदर और बहुत अच्छे से हर बात का आंसर देता है और मतलब एकदम परफेक्टली वो आंसर दे रहा था कि उसे कोई रिजेक्ट ना कर पाए, क्योंकि वो भी जानता है कंपनी चलाना, क्योंकि उसके डैड की भी थी तो वो बचपन से देखता था और वो बहुत स्मार्ट भी था सारे काम सीखने में। तो उसे पता था कहाँ पे मतलब कैसे रहना चाहिए और मतलब सारी डिटेल्स उसे पता थी, तो इसीलिए उसका इंटरव्यू बहुत स्मूथली जाता है और वो इंटरव्यू दे के घर आता है। तो आज लैनजैन बहुत खुश था। तब पूछते हैं लैनशिजन, क्या हुआ लैनजैन, तुम आज इतने खुश क्यों हो? तब लैनजैन कहता है, ब्रदर मैं बहुत खुश हूँ, आपको पता है मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आज मैंने बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया, उतने अच्छे से मैंने अपने पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दिया है। तब कहते हैं लैनशिजन, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है वांग जी, तुम बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिए होगे और तुम्हारी जॉब लग जाएगी। तब वांग जी कहता है, हाँ ब्रदर मुझे भी विश्वास है कि मेरा लग जाएगा नौकरी और आप लोगों को मैं एक अच्छी लाइफ दूंगा। ये कहते हुए लैनजैन जाके टेबल पर बैठ जाता है और कहता है, ब्रदर मुझे भूख लगी है, क्या अंकल कुछ बना के गए हैं हमारे खाने के लिए? तब शिचान कहते हैं, वांग जी अंकल तो अभी बाहर गए हैं और मैंने रामेन बनाया था, तुम लोग खा लो। तब लैनजैन कहता है, नहीं ब्रदर आप खा रहे थे आप खाओ, मैं कुछ और देख के खा लेता हूँ। तब शिचान कहते हैं, नहीं वांग जी लो मेरे साथ शेयर करके खा लो, हम दोनों एक ही में खा लेंगे। तो लैनजैन और शिचान एक ही बाउल से रामेन खाते हैं और लैनजैन आज बहुत एक्साइटेड था और अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसके लिए आएगा इंटरव्यू का। और दूसरी तरफ हमारे विंग को दिखाते हैं। विंग अब चाइना आ गया था और वो अभी सोया हुआ था, मॉर्निंग का टाइम था और उसके सपने में वो देख रहा था, वो चिल्ला रहा है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे अब परेशान मत करो, मैं अब तुम लोगों से नहीं बात करूँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। और ये सोचते हुए विंग चिल्ला कर उठ जाता है और उठने के बाद उसकी सांसें बहुत तेज़ तेज़ चल रही थी और पूरे बॉडी पे पसीना था और सोच रहा था कि ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। और ये सोचते हुए उठ जाता है विंग और चला जाता है अपना बात लेने के लिए। और जब बात लेके आता है तब तैयार होता है और नीचे उसका सेक्रेटरी वेट कर रहा था। तब विंग कहता है, क्या हुआ, तुम आज इतने लेट क्यों हो गए? तब वो सेक्रेटरी कहता है, बॉस मैं चला गया था जिन लोगों ने फॉर्म भरा है असिस्टेंट के लिए उन लोगों को देखने। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है। और वो सेक्रेटरी इसलिए असिस्टेंट ला रहा था क्योंकि उसके पास घर के भी काम होते हैं और बाहर के भी, तो उसको एक ऐसा असिस्टेंट चाहिए था जो उसकी हेल्प कर पाए, क्योंकि हर जगह वो पहुंच के नहीं रह सकता, उसको भी बहुत सारे काम होते हैं और इतना सारा काम वो संभाल नहीं सकता, क्योंकि विंग के घर से लेके ऑफिस का सारा काम सेक्रेटरी को ही देखना पड़ता था। तो वो परेशान हो जा रहा था, इसीलिए उसने विंग से बात करके एक असिस्टेंट अपने लिए हायर करने के लिए कहा। तब विंग मान गया था उसकी परेशानी समझ के, इसीलिए ये इंटरव्यू हो रहा था। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है और ऑफिस करो। और विंग ऑफिस आ गया था और ऑफिस में बैठ के अपना काम कर रहा था। ऐसे ही विंग की ज़िंदगी बीत रही थी और तभी विंग के सामने एक फ़ाइल लाके रखता है सेक्रेटरी। तब विंग कहता है, अपनी एक आईब्रो ऊपर करिए, ये क्या है? तब वो सेक्रेटरी कहता है, बॉस जो असिस्टेंट के लिए आए हैं मैंने इसमें उनका रिज्यूमे रखा है, आप एक बार चेक कर लो। तब कहता है विंग, तुम जाके चेक करो, मुझे क्यों दिखा रहे हो, जो ठीक होगा उसको रख लेना, तुम्हें ही उसके साथ काम करना है। और ये कहते हुए वो फाइल किनारे कर रहा था विंग, तब तक वो फाइल नीचे गिर जाती है और उस फाइल में से कुछ रिज्यूमे बाहर गिर जाते हैं। और वो रिज्यूमे जब विंग देखता है तब उसमें में से एक रिज्यूमे उठा लेता है और उसकी डिटेल्स पढ़ने लगता है। उसमें सबसे पहले पढ़ता है नेम लैन वांजी और उसकी डिग्रियां ये हैं और वो ये इतने साल का है और इस जगह रहता है, इसकी हॉबी मतलब हर चीज़ विंग पढ़ता है और उसके फेस पे स्माइल आ गई थी। उसने कहा, फाइनली तुम मुझे मिल गए, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और इस एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है, ये कौन है? तब वो असिस्टेंट मतलब वो सेक्रेटरी बताता है, ये आया था असिस्टेंट के लिए देने के लिए इंटरव्यू और ये सारे कैंडिडेट्स में सबसे एक्टिव था और सबसे स्मार्ट था, इसे ही हम रिकमेंड करने वाले थे आपके सामने कि आप इसको चूज़ कर लो। तब विंग कहता है, ठीक है इसे ही चूज़ करो।
और आपसे ये तुम्हारे साथ ही काम करेगा मेरे ऑफिस में। तब वो कहता है पर बॉस और लोगों को भी तो देख लीजिए। तब विंग कहता है नहीं, यही काम करेगा हमारे यहाँ। तब वो सेक्रेटरी मान जाता है और कहता है ठीक है सर। तभी वो जाने लगता है। तब विंग बुलाते हुए कहता है इधर आओ, मेरी बात सुनो। तब वो सेक्रेटरी जाता है विंग के पास और कहता है बोलिए सर क्या काम है। तब विंग कहता है इसके पास अभी कॉल मत करना, इसके पास 2 दिन के बाद कॉल करना। तब वो सेक्रेटरी कहता है ठीक है सर, मैं 2 दिन के बाद ही इसे कॉल करके बता दूंगा ज्वाइन करने के लिए। और ये कह के वहाँ से सेक्रेटरी चला जाता है। और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में बॉस इसके अंदर क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये तो बस एक मामूली सा इंसान है जो आया था इंटरव्यू देने के लिए। और यहाँ दूसरी तरफ अब 2 दिन बीत चुके थे और इन 2 दिनों के बीच में लैनजैन दिन रात बस अपना मोबाइल घूरा करता था कि अब कॉल आएगा, अब कॉल आएगा। पर उसके पास कोई कॉल ही नहीं आ रहा था। और आज का दिन भी ऐसे जा रहा था और अपने ब्रदर के पास बैठ के कह रहा था ब्रदर मुझे लगता है मेरे पास कॉल वॉल नहीं आएगा और मेरा आज का पूरा टाइम बर्बाद हो गया। और कल भी मैंने बर्बाद किया था, परसों भी बर्बाद किया था। मेरा टाइम ही ख़राब चल रहा है। मुझे इस जॉब के आशा में रहना ही नहीं चाहिए था। मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। मुझे अब जाके कोई और पार्ट टाइम जॉब ढूंढना होगा। तब लैन शिचान कहते हैं वांग जी ब्रदर तुम टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और मैं अभी जॉब कर रहा हूँ ना, तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। तब लैनचन कहता है नहीं ब्रदर, मुझे तो पार्ट टाइम जॉब तो ढूंढना होगा आपकी हेल्प करने के लिए। तब शिजान कहते हैं अच्छा वांग जी आज रहने दो, कल जाना अपना पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेना और करना। और तुम निराश मत हो, यहाँ नहीं मिला जॉब तो क्या हुआ, कहीं और तो मिल जाएगा। तब लैनजन कहता है हाँ ब्रदर, मुझे पूरा बिलीव है कि कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा जॉब। और मैं ऐसे सैड थोड़ी ना होऊंगा, मेरा जोश कभी कम नहीं होगा, हम हमेशा चेयर अप रहते हैं। ये कहते हुए लैनजैन स्माइल करने लगता है और अपने रूम में चला जाता है। पर रूम में जाने के बाद लैनजैन की स्माइल चली गई थी, क्योंकि उसे अब बुरा लग रहा था कि उसका एक तो सिलेक्शन नहीं हुआ और इतने अपने ब्रदर और अपने अंकल के सामने इतना उसने फेंका था कि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, ऐसा गया वैसा गया, उसकी हो जाएगी नौकरी पक्की। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। तो इसीलिए लैनजैन को थोड़ा बुरा लग रहा था कि उसको पहले से ही ऐसे अपने ब्रदर के सामने और अंकल के सामने फेंकना नहीं चाहिए थी सारी बातें। और ये सोचते हुए लैनजैन जाता है अपने रूम में, अपने बेड पे बैठता है और अपना मोबाइल बस देख रहा था। अभी भी लैनजैन को कहीं ना कहीं आशा थी कि उसके जॉब के लिए कॉल आ जाएगा। और ये सोचते हुए बस अपनी मोबाइल ही लैनजैन देखे जा रहा था। और तभी फ़ोन बजता है एक नंबर से और ये देखते ही कि फ़ोन आ रहा है तुरंत उठा लेता है और कहता है हेलो हेलो कौन। तब पता चलता है कि वो प्रचार है। पर जैसे ऐड वाले आते हैं हमारे भी मोबाइल पे, वैसे उसके मोबाइल पे आया था प्रचार का कॉल। तब वो फ़ोन रख देता है और कहता है ये लोग तो एकदम पीछे पड़े रहते हैं, हमेशा कॉल करते रहते हैं, दिमाग ख़राब। और ये कह के वो अपने बेड पे लेट जाता है। तभी फिर कॉल बजती है और लैनजैन इस बार सोच रहा था फिर से वही होगा, इसलिए उठा नहीं रहा था। लेकिन एक बार नहीं उठाया, फिर दूसरी बार कॉल आया, तब वो जल्दी से कॉल उठाता है और कहता है हेलो कौन। तब उधर से बताते हैं कि हम वी कंपनी से बोल रहे हैं, मैं सेक्रेटरी बोल रहा हूँ बॉस का, और आप सिलेक्ट हो गए हैं इंटरव्यू में, आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं और आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और कल ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद आप कल से ही हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये सुन के लैनजैन बहुत खुश हो जाता है और कहता है आपका बहुत बहुत थैंक यू मुझे सेलेक्ट करने के लिए, मैं आप लोगों को कभी निराश नहीं करूँगा, थैंक यू। तब वो आदमी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपके हुनर को देख के और आपके एटीट्यूड को देख के आपको सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि हमें जैसे लोग चाहिए वैसे ही आप हैं। और हमारे बॉस को परफेक्ट लोग पसंद है जो किसी भी काम में पीछे ना रहे। तब वांग जी कहता है आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे सेलेक्ट किया। ये कह के वो फ़ोन रख देता है और दौड़ते हुए चिल्लाते हुए बाहर जाता है और कहता है ब्रदर आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ। तब लैन शिचन कहते हैं हाँ बोलो वांग जी क्या हुआ, तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, अभी को तुम सैड थे। और लैन शिचन बच्चों के कॉपीज़ चेक कर रहे थे जो एग्ज़ाम वाले थे, तो इसलिए वो इतना ध्यान भी नहीं दे रहे थे। तब वांग जी हिलाते हुए कहते हैं अरे ब्रदर मेरी बात तो सुनो, मैं आज बहुत खुश हूँ, पता है आपको मेरे साथ क्या हुआ। तब लैन शिचन कहते हैं अरे वांग जी मुझे छोड़ो, मुझे देखो, मुझे बच्चों के कॉपीज़ चेक करने हैं और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो एकदम छोटे बच्चों की तरह, बताओ क्या हुआ है, मैं सुन रहा हूँ। तब लैनजैन पेन छीनते हुए कहता है नहीं
नहीं ब्रदर आप मेरी बात सुनो, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। तब लैन शीचान कहते हैं वांग जी अच्छा ठीक है बोलो, मैं ये सब कॉपी रख दे रहा हूँ, चलो बोलो तुम क्या बात है। तब वांग जी कहता है ब्रदर मेरा इंटरव्यू जो हुआ था वी कंपनी में वहाँ पे। तब लैन शीचान कहते हैं अरे वांग जी कोई बात नहीं, कल से जाना ना पार्ट टाइम जॉब चेक करने, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा और मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं होऊंगा और अंकल को भी समझा लूँगा। तब वांग जी कहता है अरे ब्रदर मेरी बात तो सुनो, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते। तब लैन शीचान कहते हैं अच्छा ठीक है वांग जी बोलो, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा। और अपने लिप्स पे मतलब जिप वाला वो मतलब ऐसे उंगली से दिखाते हैं कि वो बंद कर रहे हैं अपना मुँह, अब नहीं वो बोलेंगे। तब वांग जी कहता है गुड और मेरी बात सुनो। तब अपने ब्रदर से कहता है ब्रदर आपको पता है मेरे पास अभी को कॉल आया था और मैं हायर हो गया हूँ उस कंपनी में और मुझे जॉब मिल गई है, कल मुझे जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा। ये सुन के लैन शीचान खुश हो जाते हैं और कहते हैं सच में वांग जी तुम्हें वहाँ पे जॉब मिल गई। तब कहता है वांग जी हाँ ब्रदर मुझे मिल गई, अब हमारे दिन सुधर जाएंगे और हमें इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप भी टेंशन मत लेना, मैं सबके उठा सकता हूँ खर्चे। तब लैन शीचान कहता है वांग जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें मिल गई और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और गले लगा लेते हैं और कहते हैं मेरे प्यारे भाई अब तुम बड़े हो गए और तुम हमारा खर्चा उठाना चाहते हो, पर तुम टेंशन मत लो, मैं काम करता रहूँगा और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा जैसे हमारी सिचुएशन सुधर सके, क्योंकि अभी इन्हें इनके फादर का लोन भी भरना था जो सारा कंपनी में हुआ था लॉस उसकी वजह से। तब वांग जी कहता है हाँ ब्रदर हमारी हालत सुधर जाएगी और वहाँ पे मुझे हाई पे भी मिल रहा है और वहाँ पे मुझे जब कोई त्यौहार रहेगा फेस्टिवल रहेगा तो वहाँ पे उसके बोनस भी मिलेंगे। तब शीचान कहते हैं ये तो अच्छी बात है वांग जी, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तभी अंकल आते हैं और अंकल को भी ये लोग बताते हैं। तब अंकल खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी नौकरी लग गई, चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है इस घर में, नहीं तो मैंने सोचा था जब से हम बैंक करप्ट हुए हैं तब से हमारी लाइफ ऐसी ही रहेगी और हमें कभी भी अब सुकून की नींद नहीं आएगी, मुझे हमेशा तुम दोनों की टेंशन रहेगी। पर मैं अब बहुत खुश हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम दोनों एकदम अब अच्छे से रहोगे। ये अंकल कहते हुए किचन में जा रहे थे। तब वांग जी कहता है आप किचन में क्यों जा रहे हो, अभी को तो आया। तब अंकल कहते हैं मैं तुम लोगों के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स लाया हूँ जिसको फ्रिज में रख दूँ, नहीं तो ये सूख जाएंगे और फ्रेश नहीं रहेंगे, अभी मैं आता हूँ तुम लोग बैठो। तब लैन शीचान कहते हैं हाँ अंकल आप आइए, आप फ्रेश भी हो जाइए, मैं आपके लिए टी प्रिपेयर कर रहा हूँ। और ये कह के लैन शीचान चले जाते हैं और अंकल भी चले जाते हैं सब्जियों को रख के। और लैन जान बहुत खुश था आज कि अब फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया, अब उनकी हालत सुधर जाएगी। और ये सोचते हुए लैन जान का आज का दिन पूरा अच्छा गया था और रात में इनकी फैमिली ने पहली बार इतनी हंसी खुशी से डिनर किया था, नहीं तो रोज़ शांति से डिनर होता था। जैसे इनके घर में अब जैसे जान ही नहीं रह गई थी कि ये लोग बस जैसे लग रहा था कि अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, कहीं कोई हैप्पीनेस नहीं था जब से इन लोगों के साथ ये हादसा हुआ था। पर आज सब लोग खुश थे, लैन जान, लैन शीचान और अंकल सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे आज। और फिर हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग का सीन, जब लैन जान तैयार होके जा रहा था। आज लैन जान लेट हो गया था क्योंकि वो इतना एक्साइटेड हो गया था कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसे सुबह उठ के जाना भी है और वो एक्साइटमेंट में रात भर जगा रह गया था और सुबह उसकी आंख लग गई थी। वो तो लैन शीचान आके उठा दिए थे। तब लैन जान जल्दी से तैयार होकर भागता है और कहता है ब्रदर मैं आज लेट हुआ तो आज मैं गया क्योंकि मैंने सुना है उस कंपनी का बॉस बहुत क्रूअल है। ये कहते हुए लैन जान भागते हुए जाता है और उसको बस तो मिलती है लेकिन उस बस में जगह नहीं थी। तब लैन जान कहता है लैन जान तुम टैक्सी ले लो, तुम्हें सैलरी तो मिलेगी ही ना, अभी जो तुम्हारे पास पैसे हैं उसको आज खर्च कर दो और कल से तुम अच्छे से सुबह उठ के और बस पकड़ लेना। ये कहते हुए टैक्सी बुक करता है और टैक्सी से तुरंत ऑफिस पहुंचता है कुछ टाइम में। और जैसे वो लिफ्ट के अंदर जाता है वैसे देखता है बॉस आ रहे हैं और ये देखते हुए लैन जान डर जाता है कि अरे बॉस इस लिफ्ट में आएंगे। और ये अभी मतलब लैन जान देख रहा था कि लैन जान के सामने विंग आ रहा है सीधा चलते हुए और वो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो रहा है, पर
उस लिफ्ट में विंग नहीं जाता है, उसका एक स्पेशल लिफ्ट था, उसकी तरफ विंग चला गया था, मतलब बगल में ही था उसी के। तो पहले लैनजैन को लगा उसके लिफ्ट में आएगा, पर उसके लिफ्ट में नहीं गया, उसके बगल वाले लिफ्ट में गया। तब लैनजैन कहता है, हो अच्छा हुआ बॉस यहाँ नहीं आया। तब एक वहाँ लड़की थी, उसका नाम म्या था। वो कहती है, बॉस इस लिफ्ट में नहीं आते हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब लैनजैन कहता है, क्या मतलब? तब वो बताती है कि बॉस का स्पेशल लिफ्ट है और उस लिफ्ट में कोई भी नहीं जा सकता हमारी तरह, और उस लिफ्ट में बॉस जाते हैं, इस लिफ्ट में हम लोग जाते हैं, तो इसकी टेंशन मत लो। और तुम ये भी टेंशन मत लो कि वो हमसे पहले पहुंचेंगे, हम ही उनसे पहले ऑफिस के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारी लिफ्ट उनसे पहले बंद हुई थी। और ये कहते हुए वो अपना मोबाइल चलाने लगती है, और लैनजैन बस अपना आँख और मुँह बड़ी बड़ी करके उस लड़की को ही देखे जा रहा था कि ये कैसे कैजुअल होके ऐसे बातें कर रही है, बस वो यही देख रहा था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखेंगे जब विंग और लैनजैन पहली बार मिलेंगे तब क्या होता है, और लैनजैन को कब पता चलेगा विंग के बारे में, और विंग आखिर में कौन सी बातें कर रहा था कि वो कह रहा था कि तुम मुझे मिल गए। ये सब हमें बाद में पता चलेगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, मुझे पता है मेरी वीडियोस में थोड़े आवाज़ आते हैं, पर मैं क्या करूं, मैं छत पे बैठी रहती हूँ तब भी आवाज़ आते हैं, मैं रूम में रहती हूँ तब भी आवाज़ आते हैं। मैं इस आवाज़ का कुछ कर नहीं सकती, और मैं रात के टाइम तो बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे रात में रोड पे ट्रक जाते रहते हैं, और ट्रक का हॉर्न इतना तेज़ होता है कि वो बार बार मेरे वीडियोस में सुनाई देता है। बल्कि दिन में थोड़ी शांति रहती है, क्योंकि दिन में छोटी गाड़ियाँ जाती हैं, कार हो गया। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं रोड पे रहती हूँ, मैं रोड के किनारे रहती हूँ, नहीं तो आप लोग ये सोचो कि मैं रोड पे रहती हूँ इसलिए आवाज़ आती है। ये तो मजाक था। चलिए बाय बाय, अच्छे से रहिएगा, कल मिलेंगे।